बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आसान लफ्ज़ों में ज़कात के बारे में बात करूंगा ताकि तमाम लोगों को समझ आ जाए कि ज़कात का निसाब क्या है। ज़कात का निसाब दो चीज़ें हैं। नंबर एक है सोना। सोना कितना हो? 7.5 तोले। नंबर दो है चांदी। चांदी कितनी हो? चांदी हो 52.5 तोले। अगर इनमें से कोई भी चीज इंसान के पास हो और पूरा साल गुजर जाए तो उस पर क्या है? ज़कात फर्ज हो जाती है। नंबर तीन क्या है? पैसा, रकम। रकम जो है वो हम हिसाब लाएंगे चांदी के बराबर। यानी कि अगर इंसान के पास इतनी रकम हो कि 52.5 तोले जितनी रकम हो और पूरा साल उस पर गुजर गया हो तो उस पर भी क्या है? ज़कात फर्ज है, वाजिब हो जाती है, ज़कात देना लाजिम है। और एक और चीज है, क्योंकि ये पहले समझ लें कि रकम इसलिए है कि पहले दौर के अंदर जो समन था, जो रकम थी, वो थी सोना चांदी। यानी कि इसके सिक्के होते थे, जैसे दिरहम और दनानीर, ये सिक्के हुआ करते थे सोने या चांदी के। तो उससे क्या है? इंसान कारोबार लेन देन करता था। लेकिन आज के दौर में चूंकि वो सिक्के नहीं है तो हुकूमत ने उसका मुतबादिल ये पैसा रकम बनाया है, जो कागज के टुकड़े होते हैं। हकीकत में हैं ये कागज के टुकड़े, लेकिन हुकूमत चूंकि दावा करती है, उस पर मोहर लगाती है, जिसकी वजह से इंसान क्या खरीदो फरोख्त कर सकता है। तो इसको जो जितनी भी इंसान के पास रकम होगी, अगर वो 52.5 तोले चांदी जितनी उसके पास रकम है और पूरा साल गुजर चुका है उस रकम पर, यानी कि हौलान हौल हो चुका है, तो उस पर क्या? ज़कात फर्ज हो जाती है। फिर है माल तिजारत। माल तिजारत के बारे में आप समझें, ये बहुत इंसान क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि माल तिजारत क्या चीज है। देखें, एक शख्स कारोबार करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स की दुकान है परचून की, ठीक है, दालें रखी हैं वहां पर, मुख्तलिफ चीजें रखी हैं, तो उसको क्या फरोख्त करता है, तो वो है माल तिजारत। तो इस पर क्या कुल हिसाब लगाकर उसकी क्या ज़कात देना वाजिब है। दूसरा चीज ये होती है कि जो माल तिजारत ना हो, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने दुकान लगाई है और उसके पास मशीनें हैं जिससे वो प्रोडक्ट यानी कि कोई चीज तैयार करता है। जैसा कि फोटोस्टेट है, फोटोस्टेट की मशीन है, तो फोटोस्टेट की मशीन से इंसान क्या कारोबार कर रहा है, यानी कि उससे इंसान को कापियां करके दूसरों को फरोख्त करता है। तो उस फोटोस्टेट की मशीन पर क्या ज़कात नहीं है, बल्कि जो उससे आमदनी आ रही है उस पर क्या ज़कात है। लेकिन एक वो शख्स है जिसने फोटोस्टेट की मशीनों की दुकान लगाई हुई है, जिसके पास फोटोस्टेट की मशीनें हैं और वो उन्हीं मशीनों को फरोख्त कर रहा है, तो चूंकि वो माल तिजारत के जुमरे में आता है, तो उस पर क्या है, जितनी भी वो वहां पर रखी होंगी तो उन पर क्या ज़कात वाजिब होगी। उसका एस्टिमेट करके, उसका पैसा रकम लगाकर उसको क्या है ज़कात देना वाजिब है। तो ये माल तिजारत में फर्क है। अब देखें, जैसे एक शख्स ने कोई मकान लिया इस नियत से कि वो उसमें रिहायश रखेगा, तो उस पर क्या ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर किसी शख्स की यह नीयत थी कि या तो मैं रिहायश रख लूंगा या इसको आगे फरोख्त कर दूंगा, तब भी क्या उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स ने इस नीयत से लिया, कारोबार की नीयत से, कि मैं इस मकान को आगे फरोख्त करूंगा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, तो उस पर क्या है? ज़कात वाजिब हो जाती है। जो जो मकान है उसकी कुल मालियत पर क्या है? ज़कात वाजिब होगी। तो माल तिजारत में यह फर्क है, यानी कि जो चीज अपने इस्तेमाल के लिए ली है उस पर क्या है? ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन जो चीज आगे फरोख्त करने के लिए ली है उस पर क्या है? ज़कात वाजिब है। अगर कार अपनी जेर इस्तेमाल के लिए है तब तो क्या ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर उस कार को आगे फरोख्त करने के लिए इंसान ने ली है तो उस पर क्या ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ये एक आसान सा क्या तरीका है समझने का। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।